ब्लॉकेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। आप शैम्पू कौन सा यूज़ करती हैं? मुझे भी शैम्पू चाहिए जिससे मेरा हेयर फॉल रुक जाए। मुझे भी शैम्पू चाहिए जिससे मेरे बाल ग्रो कर जाएं। एक ऐसा शैम्पू चाहिए जिससे बाल काले हो जाएं। मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए जो आगे होने वाली सफ़ेदी को रोक दे। मेरे स्कैल्प बिल्डअप की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पैचेस में हेयर निकल रहे हैं, तो कोई शैम्पू दीजिए जिससे फ़ायदा हो जाए। इतनी अपेक्षाएं और एक शैम्पू जो आपके बालों में मात्र 3 मिनट रहने वाला है, आपके स्कैल्प में मात्र 3 मिनट रहने वाला है, और उससे इतनी अपेक्षाएं हैं और उससे जुड़ी हुई कितनी मिथ्स हैं आपकी। शैम्पू डेली नहीं करना चाहिए, शैम्पू गर्म पानी, गुनगुने पानी को इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए, शैम्पू करना ही नहीं चाहिए, शैम्पू से बाल रूखे हो जाते हैं, शैम्पू से बाल ख़राब हो जाते हैं, ये भी मिथ्स जुड़े हुए हैं। तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि शैम्पू का क्या काम है और वो अपना काम किस प्रकार से निभाए, इसके लिए उसमें क्या क्षमता होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जुवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। तो शैम्पू आपके स्कैल्प में 3 मिनट के लिए रहता है। उसका काम है आपके स्कैल्प को क्लीन करना। जान स्कैल्प में है, बाल बेजान है, तो सबसे पहले स्कैल्प को क्लीन करना उसका काम है और फिर बालों को क्लीन करना उसका काम है। लेकिन उसका अहम रोल है कि स्कैल्प और बालों का मॉइस्चर बिल्कुल भी डिप्लीट ना हो, आपके बालों में वॉल्यूम आ जाए। एक अच्छा शैम्पू वो होता है जो 3 मिनट में आपके बालों में, जब बाल सूखेंगे तो वॉल्यूम दे, एक एक हेयर में एक प्लम्पिंग इफेक्ट आ जाए, क्लीन, सॉफ्ट, स्मूथ हो जाए, ये नहीं कि लिम्प हो जाए। कई बार शैम्पूज़ यूज़ करते हैं आप, और जब आप बाल धो रहे होते हैं, शैम्पू को अपने बालों से निकाल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कितना सिल्की फील हो रहा है, और फिर जब बाल सूखते हैं तो बाल फ्लैट, एकदम फ्लैट लुक आता है, बाउंस बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसे शैम्पूज़ आपके बालों को पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाए हैं, तो स्कैल्प को क्या क्लीन किया होगा उन्होंने, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे शैम्पूज़ अवॉइड करने हैं। अपने पिछले वीडियो हेयर केयर मिस्टेक्स वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैम्पू जितने भी ट्रांसपेरेंट होते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, इसीलिए ओपेक शैम्पूज़, मतलब जिनमें आर पार दिखाई ना दे, थिक शैम्पूज़ का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है। जितना मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ही बालों की और स्कैल्प की गंदगी निकाल कर उसका मॉइस्चर बनाए रखेगा। शैम्पू प्लस कंडीशनर, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है। कोई भी शैम्पू आपके बालों की कंडीशनिंग प्रॉपरली नहीं कर सकता, उसका मॉइस्चर डिप्लीट नहीं होने देगा, उस पर जो मॉइस्चर की कोटिंग छोड़ेगा। अगर कोई भी शैम्पू, मतलब शैम्पू में कंडीशनर है तभी तो वो एक मॉइस्चर की कोटिंग छोड़ेगा, तो जब वो मॉइस्चर की कोटिंग छोड़ेगा उसके ऊपर, तो वो क्लेंजिंग कैसे कर पाएगा। इसीलिए पोस्ट शैम्पू कंडीशनर्स की आवश्यकता सभी को है, चाहे ऑयली हेयर हो, चाहे ड्राई हेयर हो, चाहे ड्राई स्कैल्प हो, चाहे ऑयली स्कैल्प हो, क्योंकि मॉइस्चर डिप्लीशन जहाँ से हो गया वहाँ से बालों की इलास्टिसिटी, मतलब बालों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई, तो मिड लेंथ ब्रेकेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक शैम्पू जब आपके स्कैल्प में मात्र 3 मिनट के लिए रहता है तो वो बेहतरीन तरीके से क्लिनजिंग करेगा, आपके बालों को स्वास्थ्य उसका वर्धन नहीं करेगा, ना ही आपके स्कैल्प को वो सारा पोषण 3 मिनट में दे देगा जिसकी आपके स्कैल्प को आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ये आती है कि आप ये कहते हैं कि यही शैम्पू मुझे इतना फ़ायदा कर रहा था और अब ये फ़ायदा नहीं कर रहा, मुझे शैम्पू चेंज करना पड़ेगा। और मुझे किसी ने बताया है कि हर 2 महीने, हर 3 महीने में शैम्पू चेंज करते रहना चाहिए। चेंज शैम्पू में नहीं आता है। शैम्पू तो जैसा का तैसा, जिस पैरामीटर पर बना हुआ है वैसा ही होगा, लेकिन आपके बालों में, आपके स्कैल्प में परिवर्तन मौसम बदलने पर आता है। जैसे हमारी फेशियल स्किन, हमारी बॉडी स्किन में परिवर्तन मौसम के अनुसार आता है, ऐसे ही बालों में और स्कैल्प में परिवर्तन आते रहते हैं। और जब आप स्ट्रेस से गुजरते हैं और बराबर पोषण नहीं लेते हैं, सही आहार नहीं लेते हैं और बाहरी रूप से भी बालों को और स्कैल्प को पोषण नहीं देते हैं, तो समस्याएं कई आती हैं। तो वही शैम्पू जो कल तक आपको फ़ायदा कर रहा था, तो आज वो आपको फ़ायदा नहीं करता है। तो आपको इस बात पर गौर करना है कि शैम्पू बदलना नहीं है, अपनी जीवन शैली को बदलना है और
बालों की तरफ, स्कैल्प के हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। स्कैल्प में जान है। हमेशा से कहा है कि स्किन एक लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्कैल्प भी स्किन है। शैम्पू सबसे पहले स्कैल्प को क्लीन करेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें ये बिल्कुल समझ है कि दिन भर में अगर हम 3 मील्स नहीं लेंगे, समय समय पर पानी नहीं पिएंगे, तो हमारी पाचन क्रिया क्षीण हो जाएगी और हम एनीमिक हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि त्वचा भी जीता जागता ऑर्गन है और बाहर अंदर जितना पोषण मिलता है वो त्वचा को मिलता है, लेकिन कम मिलता है। तो अगर ये जीता जागता ऑर्गन है और इसने हमें ये सुविधा दी है कि बाहरी रूप से भी हम इसे पोषण दे सकते हैं, ये सुविधा त्वचा ने ही हमें दी है। और हम ये भूल जाते हैं कि बाहरी रूप से अगर हम इसे पोषण देंगे तो ये जल्दी स्वस्थ होगी और हमें समस्याएं नहीं आएंगी। तो जब ये हम भूल जाते हैं तो हेयर फॉल, हेयर लॉस, स्कैल्प भी स्किन है, भूलिए नहीं, बार बार रिपीट करते हैं। हेयर फॉल, हेयर लॉस, डैंड्रफ, मिड लेंथ ब्रेकेज, बाल बेशक बेजान है, लेकिन यहाँ से तो जान है, यहाँ स्कैल्प में तो जान है, वहाँ जड़ें हैं उनमें जान है। तो जब हम यहाँ से बाहरी रूप से पोषण देंगे ही नहीं, सिर्फ शैम्पू पर ही हम आधारित रहेंगे, तो हमें समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो गया, हेयर लाइन रिसीड हो गई, फोरहेड चौड़ा होता जा रहा है, ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। और हम फिर भी शैम्पू से ही सारी अपेक्षाएं करते हैं। तो शैम्पू बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया, अपने रखरखाव को, बालों के रखरखाव को और स्कैल्प के रखरखाव को बदलना है। अब बदलने का मतलब है आप सीधा हेयर कलर पे चले जाते हैं या आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स पे चले जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि क्या आहार चाहिए। मेथियोनाइन, सिस्टीन, ये 2 प्रोटीन्स चाहिए स्कैल्प को और बालों को, बाल उसी से बने हुए हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो पॉडकास्ट है जुवेना हर्बल्स का, गूगल पर भी है, स्पॉटिफाई पर भी है, उसमें इतने सारे ऑडियो क्लिप्स हैं। मेथियोनाइन और सिस्टीन हमारे किन किन प्रोडक्ट्स में हैं, तो वो प्री शैम्पू मास्क हैं, प्री शैम्पू कंडीशनर्स हैं, जिन्हें आपको शैम्पू के पहले यूज़ करना है। फिर शैम्पू के बाद जब आप राइस मिल्क प्रोटीन कंडीशनर से रिंजिंग करते हैं 2 मिनट की, तो वो आपके बालों में एक मॉइस्चर की कोटिंग छोड़ता है। जैसे हम अपनी फेशियल स्किन पर सनस्क्रीन लगाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही बालों पर जब मॉइस्चर की एक परत होगी तो वो बालों को धूप से बचाव बालों का करेगा और स्कैल्प को भी बचाव मिलेगा और फर्दर मॉइस्चर डिप्लीशन नहीं होगा। यही बात आपको समझनी है कि सब पूछते हैं कि अच्छा शैम्पू प्लस कंडीशनर, तो आपके शैम्पू में तो कंडीशनर है। जी नहीं, शैम्पू प्लस कंडीशनर का मतलब है कि ये वो शैम्पू है जो आपके बालों का मॉइस्चर डिप्लीट नहीं करेगा। इसमें वो हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो मॉइस्चर डिप्लीट करते हैं। इसी का मतलब है शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है, वो सभी को है अगर आपको धूप में निकलना है तो। और ये भी जानना आवश्यक है कि कोई भी कंडीशनर आपने शैम्पू के बाद यूज़ किया है तो वो 24 घंटे ही आपके बालों पर एक परत मॉइस्चर की रखेगा। बाकी तो हवा, धूप, धूल उस मॉइस्चर को डिप्लीट भी करेंगे और साथ साथ उस मॉइस्चर के साथ गंदगी भी सेटल होगी। इसीलिए बालों को वॉश करना हर 3 दिन में, हर 2 दिन में। एक्सपोजर है तो अल्टरनेट डेज शैम्पू करिए। हर शैम्पू के कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय है तो 8 घंटे पहले आइडियल माना जाता है, लेकिन अगर समय नहीं है तो 2 घंटे पहले ही ऑयलिंग ज़रूर करिए, तब शैम्पू करिए। हमारा स्कैल्प एक सीबम ऑयल जो होता है वो सिक्रीट करना चाहता है, मात्र मॉइस्चर वो सिक्रीट करता है, पानी सिक्रीट नहीं करता है। तो जब हम स्कैल्प पर ऑयल लगाते हैं तो जितनी भी गंदगी स्कैल्प पर जमा होती है वो सीबम के साथ जमा हुई होती है ना, पसीना, धूप, धूल, धुएं के कण सब कुछ वहाँ पर जमा होता है और बालों पर भी। तो जब हम तेल लगाते हैं तो उसमें वो गंदगी पूरी तरह से आ जाती है। लेकिन तेल हम लगाते हैं तो जब हम शैम्पू करेंगे तो हमारे स्कैल्प का मॉइस्चर डिप्लीट नहीं होगा, तेल उसे पूरी तरह से डिप्लीट होने ही नहीं देगा, बल्कि अपने अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ पर छोड़कर वॉश होगा शैम्पू के साथ। तो इसीलिए सभी के लिए ऑयलिंग आवश्यक है शैम्पू के पहले, और शैम्पू के बाद राइस मिल्क प्रोटीन कंडीशनर या कोई भी जो भी कंडीशनर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है वो आपके लिए अच्छा है तो वो आपको यूज़ करना चाहिए। आज से ये कभी भी ना सोचें कि शैम्पू यूज़ करना गलत है। अगर आप शैम्पू से क्लेंजिंग नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं हम रीठा शिकाकाई से
शैम्पू की जगह रीठा शिकाकाई से बाल धो लेंगे तो वो हर्बल सोप वॉट्स हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी साबुन, कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो वो केमिकली बना है और ये पेड़ों में उगते हुए सोप वॉट्स हैं सारे। तो इनको जब आप पानी में उबाल कर यूज़ करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें साबुन है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। तो आपके स्कैल्प को और बालों को नुकसान पहुंचता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो सीधे पेड़ों से बस वो उतारते और धो लेते। जो लोग ऑयल लगा के रीठा शिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं तो डिटर्जेंट मतलब जो रीठा शिकाकाई में साबुन है वो और ऑयल पूरी तरह से बालों से निकल ही नहीं पाता है। और इसीलिए लोग ये समस्या लेकर आते हैं कि हम तो नेचुरल में बिलीव करते हैं और हम यही यूज़ करते आ रहे हैं सालों साल से। मेरे बाल पहले घने थे और अब इतने पतले हो गए, और मेरे बेटे को भी मैं यही यूज़ करती हूँ। और बचपन में सब कुछ अच्छा था। बचपन में इसलिए अच्छा था कि आप पोषण पर ध्यान दे रहे थे। वो बड़े हो गए तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो सोच सकते हैं हम ये खा लें, हम ऐसे सोएं, हम सोएंगे ही नहीं, हम रात में जगे रहेंगे। तो जाकर फिर उसके भी दुष्परिणाम होते हैं, पोषण भी बराबर नहीं मिलता है। तो रीठा शिकाकाई अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अभी तक तो आपका पोषण और आपकी जीवन शैली जो है आपके बेटे को या बेटी को इन्फ्लुएंस कर रही थी, जो आप जिन उस पर चलाते हुए, पैरामीटर पर चलाते हुए उनको आ रहे थे। लेकिन जब से वो डांवाडोल हुई तो असली असर दिखाई देने लग गया। रीठा शिकाकाई तब भी डैमेज कर रही थी, तो अब उसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी आपकी मिथ्स हैं जिनको आपको ताक पे रखना है। और हमेशा शैम्पू बदलना उचित नहीं होता है। अपने बालों का रख रखाव हर मौसम के अनुसार कैसा हो, अपने एक्सपर्ट से जानकर, गाइडलाइंस लेकर पूरा करें। अपने आप इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हुए जो आप खो देते हैं उसके लिए आप जीवन भर पछताते रहते हैं, पास्ट को याद करते रहते हैं। यहीं पर एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। थैंक यू सो मच। शैम्पू से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पॉडकास्ट हमारा डाउनलोड करें। जुवेना हर्बल्स का ऐप आ गया है, ऐप स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करना ना भूलें। और समय समय पर अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करें ना यूज़ करें, आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप बिना हिचकिचाहट के हमें 9415282407 9554326690 पर व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।